कुर्सी पर बैठेंगे। हम लोग होमगार्ड का सफल अभ्यर्थी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको आदेश है, हम लोग का सफल होना चाहिए, हम लोग का नियोजित होना चाहिए। हम क्यों नहीं सरकार अभी तक अपनी बात सुनी है? हम लोग का बात अब जब नहीं सुनेगा तो अब हम लोग सरकार को नीचा दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का उम्र सरकार बर्बाद कर चुका है। 2011 का वैकेंसी इसी सरकार में 14 साल के बाद किस संविधान में लिखा हुआ है? भाई साहब, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। उस सरकार से पूछिए कि 2011 का बहाली 14 साल के बाद किस संविधान में लिखा हुआ है? जिस समय में हम लोग का उम्र था 22-25, वो उम्र बर्बाद करके 40-45 में हम लोग का बहाली लिया है, और बहाली इतना टाइट लिया, उस बहाली में हम लोग सफल पाए हैं। तब ऐसे निकम्मे सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रहा है, ये घोर अन्याय है। इस अन्याय का विपरीत हम लोग जिस तरह हम लोग को अभी प्रतिबंधित क्षेत्र लगाकर घुमाता है, इसी तरह आने वाले चुनाव में यदि हम लोग का सरकार नहीं सुनेगा तो प्रतिबंधित क्षेत्र का दबाव देंगे। कैसे प्रतिबंधित क्षेत्र होता है? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन कुमार हुआ, मैं भागलपुर जिला से हूं और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दा को शुरू से उठाया है। बहुत मुझे दिल से खुशी की बात है कि आप ये जमीनी स्तर से गरीब वाली बात को आपने उठाया है। आज बताइए कि होमगार्ड के नौकरी कोई ताजमहल नहीं खरीद सकता। 2011 में यही नीतीश कुमार जी उस टाइम सीएम थे, उन्होंने विज्ञापन निकाला बिहार होमगार्ड बहाली का पूरे जिला से बिहार में, और उसको पूरा कराया गया 14 साल बाद 22 में। आप आज ये स्थिति हो गई है कि 14 साल बाद यानी हम लोग 45 साल के एज में फिजिकल मेडिकल सब करके आर्मी के तरह ट्रीटमेंट लिया गया, कोई छूट नहीं लिया गया। आप बताइए कि 14-15 साल के बाद हमारी एज जवान हुई कि बूढ़ा हुए, उसके बाद भी हम लोगों ने उसको क्लियर किया। उसके बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, जो कि बार बार रोजगार के बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और 10 लाख रोजगार और 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है 14 साल के बाद क्या हम जवान हुए कि और बूढ़े हुए? बूढ़े होने के बाद भी अपमानित मेगा सूची यानी मेडिकल फिजिकल में कोई छूट नहीं मिला। हम लोगों ने सारे प्रक्रिया आर्मी की तरह ट्रीटमेंट लिया गया, पूरा भी किया, और आज पूरे जिला से हम लोग मुश्किल से 8 से 10 हजार की संख्या में आज हैं और रोड पे भटक रहे हैं। और जो आदमी बताइए 14 साल पहले गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कमा रहे थे, 15-20 हजार की नौकरी कमा रहे थे, आज उन्होंने बहाली के लिए 2 साल कड़ी मेहनत करके फिजिकल निकाला। आज वो प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी दूसरे को रख लिया है। तो आप बताइए कि ना घर का ना घाट का हाल हो गया। तो माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग सब कुछ किए हुए हैं, अब हमारी उम्र नहीं बची है कि कोई नया फॉर्म भर दें और उसमें और फिजिकल निकालें। अगर आपके मंत्री में कोई है इस प्रकार से 14 साल बाद फिजिकल निकाल ले तो मैं मान जाऊं, और वैसा नहीं स्थिति रह गया तो आप हम लोग पे कृपा करिए। अगर आप नहीं कृपा करिएगा तो हम लोग भी आपको लिख के देते हैं कि जहाँ जहाँ भी माननीय नीतीश कुमार जी का विधायक खड़ा होंगे, आप पता कर लीजिएगा कि हम लोग नहीं घुसने देंगे और चुनाव को बहिष्कार करेंगे और आपको हराने का एक काम करके दिखा दिया है। हम लोगों ने गया में मनोरमा देवी को हम लोगों ने जिताने का काम किया, इसी भरोसा पे। चिराग पासवान जी कई बार मंच से बोल चुके हैं, इन्होंने भी सहरसा में नीतीश कुमार जी आनंद मोहन के मंच से बोले थे कि आप लोग का नियुक्ति जल्द दिया जाएगा। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग पे कृपा करिए कि हम लोग भी चुनाव में आप पे कृपा करें, अन्यथा आपका ये कार्रवाई बहुत भारी पड़ेगी। बस यही बोलेंगे होमगार्ड अभ्यर्थी की तरफ से। धन्यवाद।